तो वीडियो के इस पार्ट में हम कैप बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही इजी है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। बनाने के लिए हम सेम 10 नंबर की ही सिलाइयों का, निटिंग नीडल्स का यूज़ किया है। 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ करेंगे। 10 नंबर की। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ देंगे और 24 फंदे डालेंगे। फंदे जैसे आपको डालने आता है वैसे डाल लीजिए, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं नॉट लूप बना के। ये देखिए ऐसे पहले ये एक फिंगर में धागा लपेट लिया और एक थंब में, फर्स्ट फिंगर और थंब, ये वाला लूप यहाँ से लिया और फिंगर से ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, टोटल 24 फंदे हमने डाल लिए। एक्स्ट्रा जो धागा छोड़ा था उसे हम नॉट लगा लेंगे, लपेट के नॉट लगा लेंगे और बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका 1-1 का रिब का बॉर्डर बनाएंगे, एक सीधा और एक उल्टे का। देखिए तो 24 फंदे हो गए हमारे पास। अब बॉर्डर बनाएंगे। तो पहला फंदा सीधा, एक उल्टा, सीधा धागा आगे किया, उल्टा, पीछे किया सीधा, निट, धागा आगे किया, पर्ल। तो 1 निट 1 पर्ल पूरा रो बनाते जाएंगे। ये रो फर्स्ट है, पहली रो है ये। एक सीधा एक उल्टा, सीधा उल्टा। तो सारे फंदे हमने एक निट और एक पर्ल, एक सीधा एक उल्टा बना लिया, रो फर्स्ट बना ली। तो ऐसे ही रो सेकंड भी बनाएंगे, जो फंदा जैसा है ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से भी अब ये सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। ये उल्टा है तो उल्टा, रो सेकंड, तो इसको बनाते हैं ऐसे ही सीधा। फिर ये देखिए पर्ल है उल्टा, ऐसे फिर पीछे ले गए। ये देखिए सीधा है फंदा, सीधा, धागा आगे करेंगे, ये उल्टा है पर्ल, ये पर्ल जैसा दिख रहा है ना। तो ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो रो सेकंड भी कंप्लीट हो गई। अब जो है रो थर्ड, तीसरी रो है, तो इसको भी एक सीधा एक उल्टा, जो फंदा जैसा है वैसे बुनेंगे। पहला फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुन लेंगे, धागा आगे किया तो उल्टा, पर्ल, धागा पीछे किया, ये निट है तो निट, सीधा, धागा आगे किया, ये पर्ल है तो पर्ल, देखिए सीधा उल्टा, ये बॉर्डर बन रहा है। तो अब इसको पूरा बनाते जाते हैं। तो ये 24 फंदे थे, हमने 1 into 1 का बॉर्डर बनाया, एक सीधा एक उल्टे का, 3 रो बना लिया।
अब फोर्थ रो सीधी साइड देखिए ऐसे दिखेगा आपको, और उल्टी साइड से ये ऐसे दिखेगा, है ना, तो पहचान हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम सीधा उल्टे का बुनते हैं। तो 7 रो हम सीधी उल्टी बुनेंगे, 8वीं रो में हम फिर आगे पैटर्न बनाएंगे। तो अब सारे एक रो सीधी और एक रो उल्टी, 1 रो निट, सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत ही क्यूट सी हेड बनती है लाला जी के लिए। तो फर्स्ट रो है ये, रो काउंट करते जाइए क्योंकि छोटी हेड है तो उस हिसाब से। तो ये रो फर्स्ट है, फर्स्ट सीधी, तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब रो सेकंड जो है उल्टी उल्टी पर्ल बुनेंगे, रॉन्ग साइड से उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। तो ऐसे करके सेकंड हो गई, फिर थर्ड फोर्थ ऐसे करके टोटल 7 रो बुन लेंगे। तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो रो सेकंड पूरी कंप्लीट कर ली, उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बुन लिया। अब सीधी साइड आ गई रो थर्ड, तो यहाँ पे सारी 24 जो फंदे हैं स्टिचेस उनको सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये थर्ड हो गई, ऐसे हम 7 रोज बुन लेते हैं। तो अब इसे पूरा कंप्लीट करके आते हैं। तो देखिए हमने 6 रो हमने बुन लिए, 7th रो सीधी साइड आ गए, तो टोटल 6 हुई। फर्स्ट वाली जो थी सीधी साइड में, फर्स्ट रो सीधी, फिर सेकंड उल्टी, थर्ड सीधी, फोर्थ उल्टी, फिफ्थ सीधी, सिक्स्थ उल्टी, तो 7th रो सीधी साइड आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हम डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 24 फंदे हैं, 24 स्टिचेस हैं। तो हम सीधी तरफ से हैं तो सीधे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, ये 7वीं रो है, 4 फंदे सीधे बुने। अब 4 के बाद ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। अब इसके बाद फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे बुने। फिर उसके बाद डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, 2 फंदे जो हैं 2 का एक करेंगे, फिर 1 2 कम हो गए, 3 4 फंदे बुने, फिर घटाएंगे, तीसरी बार 2 का एक करेंगे, फिर 1 2 3 4 फंदे बुने। फिर फोर्थ और लास्ट टाइम इस वाली रो में घटाएंगे, जो 2 फंदे हैं 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक कर लेंगे, 2 का एक। तो अब टोटल इसमें हो गए 20 फंदे, 24 थे अब 20 फंदे हो गए। अब रॉन्ग साइड है जो उल्टी साइड है, इसको ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। तो रॉन्ग साइड से हमने बुन लिया सभी फंदे, 20 हो गए, 20 फंदे हैं। अब इस वाली रो में सीधी साइड से फिर से डिक्रीज करेंगे। तो सीधी साइड है तो 1 2 और ये 3 फंदे बुने। इसके बाद ये 3 फंदों के बाद जो 2 फंदे हैं एक साथ बुनेंगे, सीधी 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, 2 का एक हो जाएगा, एक डिक्रीज हो गया यहाँ पे। फिर 1 2 3 फंदे बुने। फिर नेक्स्ट ये 2 फंदे हैं, 2 का एक, फिर 1 2 3 फंदे। अब नेक्स्ट ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों का एक, फिर ये तीसरी बार डिक्रीज हो गया, 1 2 3। अब ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं,
इन 2 फंदों का 1, तो 4 फंदे फिर कम हो गए। तो कितने हो गए हमारे? 20 थे, 16 बचेंगे। 3 3 दूनी 6, 9 12 15 और 1 16, 16 हो गए। तो रॉन्ग साइड से जो है उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, पर्ल स्टिच ही होगा और कुछ भी घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। रॉन्ग साइड में एज इट इज़ जितने फंदे हैं वो बुनते जाएंगे पर्ल। तो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब रॉन्ग साइड से बुन लिए, 16 फंदे हैं। अब सीधी साइड आ गए, तो इस साइड भी हम डिक्रीज़ करेंगे। इस बार भी 1 और ये 2 फंदे बुने। अब ये जो 2 फंदे हैं, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, 1 फंदा डिक्रीज़ हो गया। फिर 1 और ये 2 बार बुनेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। 16 थे, अब हम 1 और ये 2 फंदे बुने, तो अब ये 2 फंदे हैं। 2 फंदे बुनने के बाद डिक्रीज़ करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 और ये 2 फंदे बुने, फिर ये जो 2 फंदे हैं 2 का 1 करेंगे। तो ये ऐसे टोटल हमारे 12 फंदे, 4 फिर डिक्रीज़ करें, टोटल 12 फंदे हुए। 3 6 9 12, टोटल 12 फंदे हो गए। तो अब जो है ये देखिए, तो हम ये जो है अब ये थ्रेड को थोड़ा सा कट कर लेंगे। सो अब सुई में डालेंगे और इसको यहाँ से, तो ये अपनी थ्रेड में सुई डाली। अब जो है इनको हम इसमें से ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे। सारे फंदे बारह फंदे हैं, तो 12 के 12। तो ये है, इसको ऐसे खींचेंगे धीरे से, तो ये देखिए ऐसे उल्टा कर लेंगे। अभी हमने इसको स्टिच नहीं किया है, ऐसे ये लूप्स में डालेंगे। लूप्स में डालेंगे। ये रॉन्ग साइड है, अब यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। देखिए अब इस थ्रेड को निकाल लेंगे, पॉम पॉम लगाने के लिए हम यूज़ कर लेंगे इसका। अब ये जो थ्रेड है इसको हम चाहे तो इस थ्रेड से भी सिल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे थ्रेड छोड़ी है तो इसको पॉम पॉम के लिए छोड़ देंगे।
छोटा सा पॉम बना के लगाएंगे। और थ्रेड ज़्यादा लंबी ना छोड़ें, थोड़ी छोड़ें, क्योंकि छोटी सी हैट है हमारी, तो ज़्यादा थ्रेड नहीं लगेगा। सो देखिए, इसको भी हम, ये देखिए ये छोटा सा पैटर्न है, तो हम इसका ये लूप इस तरफ से भी 1 या 2 लूप उठा के लेके स्टिच करेंगे। निटिंग में स्टिचिंग का भी बहुत महत्व होता है। जितनी अच्छी निटिंग के साथ साथ, अच्छी निटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो पैटर्न है और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। बुनाई के साथ सिलाई भी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी छोटी हैट है, तो फिर अगर हम ऐसे सिलेंगे तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगा और मोटा मोटा सा भी फील होगा। तो इसलिए देखिए, एक एक लूप यहाँ से उठाया, एक लूप यहाँ से उठाया, तो ऐसे पूरा सिलते जाएंगे। इस तरफ से भी एक, इस तरफ से भी एक लिया। स्टिचिंग तो हो गई, अब ये नॉट लगाएंगे। और ये जो थ्रेड है वीव ऑफ कर लेंगे लूप्स के बीच में। तो ये हमारी छोटी सी जो है हेड बन गई। अब ये हम इसका पॉम बनाएंगे। देखिए परफेक्ट हेड बन गई। अब हमने जो स्टिचिंग की है, ये देखिए कान्हा जी को ज़्यादा मोटी स्टिच ये नहीं है, तो चुभेगी भी नहीं। अब जो है पॉम बनाएंगे। ये देखिए ड्रेस और इसकी हैट। टू फिंगर्स में अपनी ये जो है 25 से 30 बार लपेट लेंगे अपनी वूल को।
सो अब देखिए तो पॉम पॉम बना लिया। अब ये जो हमने थ्रेड छोड़ा था तो इसको ड्रिल में डालेंगे। अब यहाँ से जो है यहाँ पे पॉम पॉम को लगा लेंगे, फिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारी छोटी सी कैप बन गई 4 नंबर के कान्हा जी के लिए। और मैंने पॉम पॉम थोड़ा सा बड़ा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो आप छोटा भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही इजी पैटर्न है और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।